पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, ये तो हम आपको हर रोज़ बताते हैं, लेकिन जब भी आते हैं एक मुलाकात ऐसी करवाते हैं जो बिल्कुल अलग हो। कोई भी खेल हो, पाकिस्तानी ख़वातीन ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी अपना टैलेंट मनवा रही हैं। और आज हमने एक्सप्रेसो में वदू किया है कौमी बास्केटबॉल कप्तान सना अजमत और प्लेयर लाइबा को। ये प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान बास्केटबॉल की नुमाइंदा हैं। और मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं कि आजकल बास्केटबॉल का क्या रुझान है। थैंक यू वेरी मच सना और लाइबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम कप्तान से बात करते हैं। कप्तान, कब से खेल रही हैं और कब से बास्केटबॉल का शौक आपको पैदा हुआ? मैं अपने कॉलेज लेवल से खेल रही हूँ, बल्कि मैंने शुरू किया था अपने स्कूल लेवल से खेलना। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा जो था ना इन चीज़ों में पढ़ना शुरू हो गया स्पोर्ट्स में। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने कॉलेज में खेला, यूनिवर्सिटी में खेला, यूनिवर्सिटी के बाद मैंने पंजाब से खेला, पंजाब में खेलने के बाद HECC खेला और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ जो कि पाकिस्तान में इस वक्त प्लेयर्स को जो है वो जॉब दे रहा है। राइट। और लाइबा, आप बताइएगा आपने कब से शुरू किया? मैंने शुरू की थी अपने स्कूल टाइम से ही। तो जिस तरह हर स्कूल में एक स्पोर्ट होता है जो बहुत पॉपुलर होता है, तो मेरे स्कूल में वो बास्केटबॉल थी। तो वहाँ पे एक लेगेसी चल रही थी कि हर टीम जो बनती थी, हमारी स्कूल टीम, वो जीतती थी बाकी सारे स्कूल्स को ना। तो वहाँ से बेसिकली हमारा शौक पैदा हुआ। और मेरी कोच बहुत अच्छी थी उस वक़्त, जो माशाल्लाह मेरी कोच तब थी ना, वो अब मेरी टीममेट है। क्या बात है। तो कोच और जो शागिर्द है वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सना, आप बताइएगा कि बहुत रुझान देखने को मिल रहा है बास्केटबॉल में, तेज़ी से लोग जो हैं अब आ रहे हैं इस मैदान में भी, कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको खेला जा सके। और कई बार हम देखते हैं कि ख़ासतौर पर मर्द हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेने के लिए भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और दीगर हमें छोटे इलाकों में भी अब इसके कोर्स बने दिखाई देते हैं। कितना रुझान अब आप देख रही हैं इसका, और ख़वातीन में कितना रुझान? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे खुद जो है वो स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर लाहौर कॉलेज में एडमिशन मिला था। हाँ। और मैंने जो था वो बिल्कुल फ्री पढ़ा है लाहौर कॉलेज में। क्या बात। तो अब जो है ना लास्ट 5 इयर्स से ये बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा हर छोटे लेवल से, मतलब एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है और वो फिर लाइक आप उसको कह लें कि लोग एज अ कैरियर उसको परस्यू कर रहे हैं। जबरदस्त जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में भी और बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ ये है कि हमारे इस टाइम हमारे डिपार्टमेंट के अलावा मतलब कोई और डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। हम वापडा से खेलते हैं। वापडा सिर्फ एक वाहिद इदारा ऐसा है जो कि हम लोगों को एक प्रॉपर जॉब देता है। राइट। सिर्फ मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सा लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और प्रमोट करने की ज़रूरत है। लाइबा, मैं तो नीचे खड़ा हूँ, तुम बास्केट को ऊपर देखता हूँ, वो तो इतनी ऊंची बास्केट है। मैं वहाँ तक पहुँचना, बॉल फेंकना, ये तो एक दीवाने का ख्वाब लगता है मुझे। तो आप लोग कैसे खेल लेते हैं? तो ये सारा ना एक टेक्निक होती है बेसिकली, जो मतलब जिनको हम सिखाते भी हैं और जिनसे हमने भी सीखा है ना, तो वो हमें बताते हैं कि ये सारी जो पावर आती है ना आपकी लेग से आती है। तो इट डजंट मैटर कि आप कितनी आपकी हाइट है या क्या है, अगर आपकी लेग स्ट्रांग है ना तो आप दूर से भी शूट कर सकते हो, और तो दूर से शूट करने के ज़्यादा पॉइंट्स भी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सना, कॉम्बिनेशन ऑफ गेम लाइक हाइट, उसमें एजिलिटी, स्किल्स, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सना, इसके अलावा भी कुछ करती हैं आप? मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? इतना पैशन इस खेल के साथ। तो यानी आपने दाखिला भी उसी पे किया, काम भी उसी, तो प्रोफेशनली भी उसी से आप कमा रही हैं। तो यानी फिर अपना कोई क्लब खोलने का इरादा है इसके बाद? क्लब, ये एक्चुअली क्लब में जाके क्लासेस देती है। हाँ। तो मैंने अभी इसको एज अ मतलब उस तरह आगे नहीं किया, क्योंकि देखिए आप करियर में आप मुख्तलिफ स्टेजेस पर होते हैं। कभी आप जो है एक खिलाड़ी के तौर पर, यंग खिलाड़ी के तौर पर, कभी मैच्योर खिलाड़ी, कभी आप कप्तान के तौर पर हैं, और कभी आप कोच की तरह भी होते हैं। जी। मैं कभी कभी विजिटिंग पर जाके किसी स्कूल्स में विजिट करके तो उनको बास्केटबॉल के लेसन्स दे देती हूँ। एज सच हम जॉब नहीं करते, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी भी है कि क्योंकि हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ये हमें अलाउ नहीं होती करनी। बहुत ही जो एस्पायरिंग स्टोरीज हैं आप दोनों की। तो कभी फैमिली ने रोका नहीं कि क्या कर रही हो? ये तो स्पोर्ट्स से तो बहुत सारे जो हमारी ख़वातीन दूर ही इसीलिए हैं क्योंकि फैमिली इजाज़त नहीं देती। मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे पता था कि एक नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। तो मैं जाती थी एक स्टेडियम में ना, सेपरेट स्कूल टाइमिंग्स के बाद ना प्रैक्टिस करने।
वहाँ पे सिर्फ लड़के खेलते थे और मैं एक वाहिद लड़की थी जो जाके खेलती थी और मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया, कभी ये नहीं कहा कि इतने लड़कों में जाके तुम खेल रही हो, क्या कर रही हो ना। राइट। तो वो सारी फैमिली से लड़के मुझे भेजती थी। क्या बात है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सना आपके साथ भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो भाई था वो मुझे याद है, मैंने जब वापडा ज्वाइन किया था आज से 6 साल पहले, वो मुझे फैसलाबाद छोड़ने के लिए गया था। एक हम लोगों के मैचेस हो रहे थे, यूनिवर्सिटी ही मैचेस हो रहे थे, तो वो मुझे छोड़ने के लिए गया था। मेरे पेरेंट्स भी गए थे और वो वहां पे बल्कि स्टे किया था उन्होंने, और जाके 1 वीक के लिए रुक के उन्होंने मैचेस देखे थे। तो हमें घर की तरफ से बहुत ज्यादा, स्पेशली मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली है मेरे पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा। जी। और बाकी सिस्टम आपको कितना सपोर्टिव लगता है, जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दीगर क्लब्स हैं जिनके साथ आप लोगों ने खेलना होता है, दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो आपको कितना सपोर्टिव लगता है? जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट है वापडा, वो हम लोगों को सपोर्ट करता है। बाकी जो जैसे आर्मी भी है वो भी कुछ हद तक अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे हमारी मैचेस में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स थे, एक वापडा था और एक आर्मी था। मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी PIA हो गया, रेंजर्स हो गया, रेलवे हो गया, इन सबको भी आगे आना चाहिए और प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, जॉब्स देनी चाहिए। राइट। बहुत भाईचारा होता है अमूमन, हमने देखा है टीम्स में, और ख़ासकर क्रिकेट के अलावा बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में तो आपको पता ही क्या सूरत हाल है, लेकिन क्या ऐसा आपको नज़र आता है कि आपकी टीम में यकजहती नज़र आती है, या सबकत ले जाने की जो एक चाह है वो ज़्यादा है यहाँ पर आपको टीम्स में नज़र आ रही होती है? हमारी टीम्स में यूनिटी बहुत होती है, लेकिन फैमिलीज में भी झगड़े होते हैं, टीम्स में भी बिल्कुल झगड़े हो जाते हैं। बट जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट होती है, हमारी कोच होते हैं, ठीक है, वो हमें बिल्कुल फैमिली की तरह लेके चलती है, हमारे झगड़े भी उसी तरह सॉल्व कराती हैं। तो एक बेसिकली एक अनसेड रूल है कि एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन द कोर्ट स्टेज ऑन द कोर्ट। कोर्ट के बाहर हम सब बहनों की तरह होती हैं, सब में बहुत प्यार होता है। और सना आप बताएं, आपने तो एक लंबा अरसा इसमें गुजार लिया है, तो आपने इस तरह की कोई झगड़े तो नहीं देखे? नहीं, मतलब वही लाइबा वाली बात मैं इसको करूंगी कि जो कोर्ट के अंदर हम जब खेलते हैं तो वो इतना अग्रेशन होता है खेलने का कि वो हम कोर्ट में ही छोड़ के आते हैं। कोर्ट के बाद हमारी जो टीम है वो बेसिकली टीम इवेंट है, तो जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे तो मतलब हम कैसे आगे, मतलब हम मेरे ख्याल से 15 साल से वापडा जो है वो जीत रहा है। अच्छा, तो इंटरनेशनली हम लोग जो है वो मकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे जिससे फिर हमारी टीम नुमाया नजर आए और फिर बाहर ममालिक में जाए खेलने के लिए? तो हम लोकली क्यों इंगेज हैं इस वक्त? सिर्फ आई थिंक कुछ इश्यूज चल रहे थे जो कि अब सॉल्व हो गए हैं, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे हमारी फेडरेशन को, तो फेडरेशन डेफिनेटली, जैसे मीडिया है वो हमें सपोर्ट करे आगे, और जो जो क्लब्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली हम एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलता है तो हम जरूर परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। और लाइबा आप क्या सोचती हैं इस हवाले से? इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि टीम्स गई हैं बाहर ना, अभी रिसेंटली लड़कों की टीम गई, इंटर की लड़कियों की टीम भी गई हुई है बाहर, बट अगेन फंड्स इशू आ जाते हैं, इतनी सारी लड़कियों को सपोर्ट करना, क्योंकि हर कोई फाइनेंस नहीं कर सकता अपना सोलो ट्रिप ना। राइट। तो ये लाइबा कह रही है फंड्स इशू आ रहे हैं, क्या टैलेंट की कमी का भी कोई मसला है? नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, सिर्फ नजर आने की बात है, थोड़ा सा सपोर्ट की बात है। वही मैं फिर से कहूंगी, मीडिया को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप देख रही हैं इतनी फंडिंग होती है हमारे क्रिकेटर्स को, फिर भी मैदान में जाके क्या करते हैं? ठीक है, अच्छा वाला खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक, और फिर जब इंटरनेशनल की बारी आती है तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना 2-3 बास्केटबॉल के ना टूर्नामेंट्स करवाए थे। अगर मैंने क्रिकेट के कराए होते सब लोग खुशी खुशी स्पॉन्सर देते, लेकिन लोगों को पता ही नहीं बास्केटबॉल अभी है क्या पाकिस्तान में ना, तो वो उसको स्पॉन्सर्स भी नहीं देते, तो कोई पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है स्पोर्ट में। तो पैसे के अलावा सना क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो अगर बेहतर हो जाए तो बास्केटबॉल को थोड़ा धक्का लग सकता है? आई थिंक अकेडमीज अगर ओपन हो जाएं, लीग्स जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीग्स बहुत खेली जाती हैं, हर सिटी में, हर मुल्क में अगर आप देखें तो लीग्स खेली जाती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान में भी अगर कोई लीग्स वाला सिस्टम आए तो वो डेफिनेटली इससे आपको टैलेंट भी नजर आएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो डू यू हैव अ सजेशन लाइबा? आई थिंक कि अभी जैसे हम लोग साल में एक नेशनल्स खेलते हैं, बस दैट्स इट। अगर ये फ्रीक्वेंटली हो कि एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद हमारा कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो उससे बहुत बेहतर हो सकता है ये सब। अच्छा, तो ये तो अब एज अ प्लेयर आप लोगों ने जो है अपने बारे में बताया, अपने खेल के बारे में बताया, उसके प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताया, लेकिन एज एन इंडिविजुअल सना क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन के लिए, खास तौर के वो जो खेलना चाहती हैं या नहीं भी खेल रही हैं, तो उनको अपनी लाइफ में किस तरह क्या जो एक नज़रिया रखना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए?
मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी, जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इंडिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। वो स्पोर्ट्स की फील्ड है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की फील्ड है या आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट, एक लड़की को इस टाइम इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है डिपेंडेंसी मसला है बेसिकली? कुछ हद तक है जी। ठीक। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सना सही कह रही हैं कि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि उनको लगता है कि औरत ना एक मर्द के बगैर चल ही नहीं सकती, स्पेशली आफ्टर सर्टेन एज कि 28 29 शादी करो, मर्द के साथ कर लो ये सब कुछ। हालांकि ये होना नहीं चाहिए ना, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो या आप किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या वैसे ही आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो नहीं, आपके माँ बाप को भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो उन्हीं की तरफ से ये नजरिया आता है और वही ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी इनको जो है ना दूसरे घरों में भिजवाओ, अपने जो है ना जिम्मेदारी पूरी करके जो है। लेकिन अगर आप लड़कों की तरह ही उनको अपना बेटा समझ के ही उसी तरह से लेकर चलेंगे तो वो आपका बेटा भी बन जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं। तो आखिरी बात सना, आप ये बताएं कि हमें बास्केटबॉल और दीगर जो खेल हैं अब हम बहुत तेजी से उसमें तरक्की कर रहे हैं, नजर आने लगे हैं। तो आप क्या चाहेंगी कि जिस तरह वापडा है, क्या दीगर महकमे भी उसी तरह से अपनी टीम्स बनाएं तो आप जरा लीग ज्यादा बेहतर तौर पर खेल सकें? जी बिल्कुल, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर हमारी फेडरेशन को सपोर्ट करे और जैसे ये बाकी अदारे हैं कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाए कि जैसे बैंक्स हो गए, बैंक्स इसमें इंटरफेयर करें। लास्ट मेरे ख्याल से 10 साल पहले रेलवे की टीम भी पार्टिसिपेट करती थी, और जैसे रेंजर्स है, रेंजर्स में लड़के पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन लड़कियों को उस तरह की आई थिंक फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो लड़कियों की टीम नहीं है उनकी। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बैंक्स हो गए, ये जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो गए, ये आगे आएं और अपना थोड़ा सा रोल प्ले करें। इसके लिए हमें जी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। दोनों का बहुत शुक्रिया। और दोनों ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, शेयर किया कि किस वो बास्केटबॉल प्लेयर बनी हैं, और उसके साथ साथ देखिए जनाब, हुकूमती जो नज़रअंदाज खेल हैं हमने तो बेड़ा उठाया हुआ है कि एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम मुस्तकिल तौर पर आप तक वो मालूमात पहुँचाते रहेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। और बास्केटबॉल से देखिए कैसे कमालात जो है ख़वातीन दिखा रही हैं, आप भी दिखा सकते हैं।